क्या बलूचिस्तान आज़ाद होगा? क्या नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान को आज़ाद करवा सकते हैं? अगर होगा तो कब तक होगा? आज कुंडली विश्लेषण में बलूचिस्तान का देखेंगे इतिहास। क्या ऐसा हो सकता है? तो बिना देर गवाए शुरू करते हैं बलूचिस्तान की कुंडली से। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल होगा कि बलूचिस्तान की कुंडली आपने बनाई कैसे? तो बताता हूं। जिस दिन बलूच के बड़े नेता ने ट्वीट किया और आज़ादी की घोषणा की, उस दिन तारीख थी 8 मई और समय था रात 8:30 बजे। तो उस दिन के बाद बलूचिस्तान की कुंडली का मैंने निर्माण किया उस समय से 8 मई 8:30 बजे। तो उस वक्त जो कुंडली बनी वो बनी वृश्चिक लग्न की। हाँ, एक बात, उन्होंने ऐलान किया कि हम 9 तारीख से आज़ाद हैं, लेकिन ऐलान का समय, क्योंकि हम जब भी भारत पाकिस्तान की कुंडली भी बनाते हैं तो समय जो है वो मायने रखता है। हम रात 12 बजे का समय लेते हैं, तो ये 8:30 बजे का समय था 8 तारीख को। आज़ादी उन्होंने 9 तारीख को घोषणा की, तो इस समय के अनुसार मैंने कुंडली बनाई है। अब ये कुंडली जो है वृश्चिक लगन की है और लग्नेश जो है वो बैठा है भाग्य घर में, भाग्य घर में, चंद्रमा के घर में, लेकिन नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। अभी बलूचिस्तान को जो दशा चल रही है वो चल रही है चंद्रमा की, और चंद्रमा में ही चंद्रमा की अंतरदशा भी चल रही है। और चंद्रमा कहां बैठा है? भाग्य घर का मालिक लाभ घर में। जब भाग्य घर का मालिक लाभ घर में बैठा है तो मतलब आपको लाभ, इनकम के सोर्सेज जनरेट होंगे, आपका नाम होगा। और यह दशा कब तक चलेगी? चंद्रमा की दशा चलेगी 2026 के 5वें महीने तक। फिर चंद्रमा में दशा चलेगी मंगल की, जो चलेगी 10वें महीने तक। मतलब 2026 के 10वें महीने से पहले पहले अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर संभावनाएं जो हैं बिल्कुल कम हो जाएंगी। अब नीच भंग राजयोग की बात करते हैं। नीच भंग राजयोग इसलिए, मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, लेकिन इसी ये मंगल जब पराक्रम भाव में देखेगा तो पराक्रम देगा, पहली बात। दूसरी बात, मंगल जिसकी राशि में बैठा है वो है चंद्र, और चंद्र खुद कहां बैठा है? चंद्र खुद केतु के साथ बैठा है। कहां बैठा है? एकादश भाव में। अब जब इसका मालिक लाभ स्थान में बैठ गया, और कुंडली के अनुसार मैंने आपको शत्रु और मित्र वाला एग्जाम्पल बताया था, शत्रु भी नहीं है मंगल, नीच होती है, लेकिन कुंडली के अनुसार ये तत्कालीन मित्रता में है। जब तत्कालीन मित्रता में है तो नीच भंग राजयोग हो गया ना कैंसिल, क्योंकि दोनों मित्र हैं। और मित्र जो है, चंद्र जो है वो अच्छी कंडीशन में बैठा है, और कहां बैठा है? कन्या राशि में। और मालिक कहां का है? भाग्य घर का। मतलब अब जो भाग्य बलूचिस्तान का साथ नहीं दे रहा था, अब वो भाग्य बलूचिस्तान का साथ देगा। आगे पीछे से आवाजें उठेंगी, लोग बलूचिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये बताती है जिस दिन बलूचिस्तान की आजादी डिक्लेयर की गई वो कुंडली। और ये कुंडली बताती है कि 2 साल के अंदर अंदर यदि बलूचिस्तान, 1 साल, तकरीबन 1 साल कुछ महीने के अंदर अंदर अगर बलूचिस्तान आजाद हो जाता है तो इसमें भी आप कुछ आश्चर्यचकित ना होइएगा। क्यों नहीं होइएगा? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा दे देता है। तो क्या पता बलूचिस्तान की आजादी का शायद ये वक्त आ गया हो। उसके बाद जब बलूचिस्तान ओरिजिनल में आजादी ले लेगा तब हम फिर कुंडली विश्लेषण करेंगे कि आजादी का सही समय बलूचिस्तान को चल रहा है। और नरेंद्र मोदी की कुंडली भी वृश्चिक लगन की है, बलूचिस्तान की कुंडली भी वृश्चिक लगन की है। दोनों को संयोग और प्रयोग से बलूचिस्तान की आजादी का समय आ चुका है। अब आगे ईश्वर इच्छा यही थी बलूचिस्तान की कुंडली। फिर मिलेंगे एक अगली किसी कुंडली विश्लेषण में। आप चाहते हैं किसी सेलिब्रिटी की कुंडली विश्लेषण या किसी नेता की कुंडली विश्लेषण तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगली बार उन्हीं का कुंडली विश्लेषण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।